मेरे लिए उद्धार का कारण है, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं इस पर विश्वास रखता हूं। यह परमेश्वर का वचन है, मैं सदा इसके अनुसार चलूंगा। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 25 वचन को पढ़ेंगे। पढ़ दीजिएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या? आकाश के पक्षियों को देखो, वो न तो बोते हैं, वो न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। बस हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर आपके लिए अच्छा प्रबंध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस धरती को बनाया और इस धरती को बनाकर परमेश्वर ने आपको जीने का साधन भी दिया है, और इसीलिए आपको और मुझको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है और चिंता करना छोड़ना है। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर आज कई लोगों से बातें करने पर है। कई लोग आर्थिक परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। कई लोग आज कमाते तो हैं लेकिन वो चिंता में फंसे हुए हैं, और आज मैं आपको उस चिंता से निकालना चाहता हूं। आज आपके भरोसा को मजबूत करना चाहता हूं। आज मैं आपको वो रेवलेशन देना चाहता हूं जिससे कि आज से परमेश्वर आपके स्थिति को बदल दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है। आपको आशीष देने के लिए, आपको प्रबंध करने के लिए परमेश्वर किसी भी चीज तक वो जा सकता है, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। आप अगर बाइबल को जानेंगे, बाइबल साफ साफ हमें कह रहा है कि ये दुनिया भी परमेश्वर के तरफ से बनाया गया है। अगर आप भजन संहिता का पुस्तक उसका 24 उसका 1 वचन पढ़ेंगे, उसको जोर से पढ़ दीजिए। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं वो सारे लोग किसके हैं? संसार के नहीं, वो यहोवा के हैं। हालेलुया। इसलिए आपको जानना है, इस धरती के अंदर, इस धरती के ऊपर जो कुछ भी है वो सारे चीज परमेश्वर का है। हालेलुया। क्या आप उस पर विश्वास करोगे? क्या आप उस पर विश्वास करोगे? वो परमेश्वर कहता है, मैं आकाश के पक्षियों को भी खिलाता हूं, तो क्या तुम्हें मैं नहीं खिला सकता? आकाश के पक्षियों का भी ख्याल करता हूं, तो वो परमेश्वर क्या आपको ख्याल नहीं कर सकता? क्या वो नहीं जानता कि आप कंप्यूटर चलाते हैं? क्या वो नहीं जानता कि आप दूसरे को सेवा करते हैं, समाज सेवा में हैं? आपको नहीं जानता कि मजदूर करते हैं, ड्राइवर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप एक अच्छा ऑफिसर हैं, आप कुछ भी करते हैं? क्या परमेश्वर आपके विषय में नहीं जानता? अगर परमेश्वर एक एक पक्षियों के विषय में भी जानता है तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपके हर कदम को जानता है, आपका हर प्लान को जानता है, आपका हर एक योजना को जानता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जब परमेश्वर पर आप डिपेंड होते हैं, तो आपका प्लान, हालेलुया, आपके लिए सफलता का कारण बन जाता है। आपका योजना आपके जीवन में, आपके फ्यूचर में एक ब्राइटनेस को लेकर आता है। और कई लोग आज जो है सफलता के छोटी,
हालेलुया पर बैठे हुए हैं वो इसीलिए है क्योंकि उनके पीछे परमेश्वर है, उनका भरोसा परमेश्वर है। वो परमेश्वर से सीखते हैं, वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो परमेश्वर से सुनते हैं और उस परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। इसलिए उनके पास से ले लो तो ऐसा है कि समुद्र से एक लोटा पानी निकालने के बराबर। उनकी आशीष कभी खत्म नहीं होता क्योंकि परमेश्वर उन्हें इतना देता है कि वो रख नहीं पाता। ऐसा परमेश्वर है, जो उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें सफलता देता है। हालेलुया। भजन संहिता का पुस्तक पढ़िए, उसका 50 अध्याय उसका 10 और 11 में अगर पढ़ेंगे, आप सोचिए, उस वचन को पढ़िए, उस वचन पर विश्वास करिए क्योंकि वो वचन सत्य है और परमेश्वर आपके लिए दिया। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और पहाड़ के हजारों जीव जंतु किसके हैं? परमेश्वर के। आगे, पहाड़ों के सब पक्षियां उन्हें मैं जानता हूं और मैदान पर चलने वाले जानवर भी मेरे हैं। कितने लोग जानते हैं कि इस धरती पर पक्षियों के कितने प्रजाति हैं? मालूम है क्या? कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने सुंदर सुंदर रंग के हैं। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी अनुमान लगाया है? क्या आपने कभी नेट में सर्च किया है? या आप पूरे जानकारी ले चुके हैं कि इस धरती पर कितने प्रकार के पक्षियां उड़ते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं? आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। लेकिन बाइबल साफ साफ कहता है, मैं उन पक्षियों को जानता हूं क्योंकि मैंने ही उस पक्षियों को बनाया है। हालेलुया। उन पहाड़ों को जानता हूं जिन पहाड़ों पर जानवर चलते हैं। मैं उन वनों को जानता हूं जो वन में पेड़ लगे हुए हैं, जानवर दौड़ते फिरते हैं। उन वनों को भी मैं पहचानता हूं। आपका स्वयं का परमेश्वर कहता है, और इसलिए आप और मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं जो परमेश्वर ने नदी, नाला, पेड़ पौधे, पहाड़ और समंदर, जितने भी धरती पर आप छूते हैं, जितने भी धरती पर आप देखते हैं, जिस चीज को आप टेस्ट करते हैं, उन सारे चीजों का सृष्टि परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज मैं आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर लगाना चाहता हूं जिस परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको श्वास दिया, जिस परमेश्वर ने इस शरीर के अंदर का मशीन को बनाया। क्या आप जानते इसका नस और छिराएं कितने लंबा है? क्या आप जानते हैं कि इस शरीर का अंग कैसा काम करता है? एक डॉक्टर को भी मालूम नहीं, वो भी चकरा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, उस परमेश्वर पर तुम विश्वास करना। हालेलुया। और इसलिए तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां पर रहेंगे, हमको कौन ध्यान देगा? आप इसी विषय में सोच कर आप चिंतित हो जाते हैं और चिंता का एक रोगी बन जाते हैं। और उसके बाद निराशा, उसके बाद फिर कभी सोचते हैं किधर है फैन, लटकना पड़ेगा, अब कोई रास्ता नहीं। क्या आप इसी चीज में सीमित है? परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा चिंता करता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। अगर बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू
उसका राज्य और धर्म का खोज करेगा, ये सारे वस्तुएं भी तेरे पीछे पीछे जाएगा। चाहे तू जैसा भी हो, अगर तू परमेश्वर के राज्य और धर्म का खोज करेगा, मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। एक दिन ऐसा समय था, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हमारे घर को छोड़कर हम धर्मपुरा में आए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम बेड सीट को लेकर आए और बैठने के लिए हमारे पास कुर्सी तक भी नहीं था। हम लोग लोगों को बुलाते और बोलते कि हम लोग यहाँ धर्मपुरा में आ चुके हैं, आप आइए हमारे घर में। उनको आदर के साथ में बिठाने के लिए हमारे पास एक चेयर तक भी नहीं था। हम लोग बेड सीट को बिछाते और उनको आदर के साथ में बुलाते और उनको हम लोग बैठाते, और जैसे ही उन लोग जाते उससे पहले हमको एक वचन याद था, बाइबल में लिखा हुआ है, अगर कोई प्रभु का दास तुम्हारे घर में आए और आकर वो तुम्हारे पास में बैठे और उस प्रभु का दास के प्रति अगर तुम्हारा मन सही है और तुम उसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं प्रभु का दास समझकर, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का दास का आशीष उस घर में ठहर जाएगा। और अगर वो परिवार परमेश्वर के दास को अगर आदर सम्मान नहीं दे पा रहे, अगर परमेश्वर के दास के प्रति उनका मन थोड़ा टेढ़ा है, तो बाइबल साफ कहता है कि वो परमेश्वर का दास का कदम जब रखेगा, उस कदम रखने के द्वारा जो आशीष उनके घर में ठहरना है, वो आशीष वहां नहीं रुकेगा वरन लौट के चला जाएगा। ऐसा वचन हमें याद आया और तुरंत हम परमेश्वर के दास को कोई भी छूचा हाथ नहीं जाने देते थे। हम लोग कुछ ना कुछ उनके लिए करते थे, चाहे वो भोजन हो, चाहे कुछ बीज बोझा हो, कुछ भी चीज हो, हम लोग दिल से करते थे, खुशी से करते थे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे प्रभु का दास चला गया, दूसरा दिन हमारे पास काम आ गया। काम कौन सा था? काम भी ऐसा काम था कि जितने भी इंजीनियर लोग रोड का काम करते हैं, उसमें बड़े बड़े रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं उन लोग, और लिखते हैं कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा बकाया है, सब चीज़ लिखते हैं। वो सब चीज़ काम जो है हमारे लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन मैडम का और मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। हम लोग लिखते थे, हम लोगों को केवल 250 रुपया एक रजिस्टर के पीछे देने को कहा गया। हम लोग 2-2 रजिस्टर करते थे। मैडम लिखती थी और मैं कई बार सोता था और कई बार जो है मैडम 2-2 रजिस्टर कंप्लीट कर देती थी। और जब हमें पहला पैसा मिला धर्मपुरा में आने से, हम बहुत खुश हो गए। हम जाके 2 कुर्सी खरीद के ले आए और उसके बाद ना फिर प्रभु का दास लोग को बुलाए। और अब हमारे अंदर इच्छा आया कि हम आदर सम्मान कर सकते हैं, हम प्रभु के दासों को इज्जत कर सकते हैं, हमारे मन में आया। और उसके बाद उनको हमने पहला स्थान दिया, बिठाया, खाना खिलाया, और जैसा बनता है हमने उनके साथ में अच्छे से व्यवहार किया परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता को खोल दिया। उसके बाद मैडम के लिए मैंने कहा कि मैडम कुछ करना चाहिए, वो कोचिंग क्लास खोल दिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ 40 बच्चे से ऊपर लोग आना चालू कर दिए पढ़ने के लिए। उसके बाद मेरे अंदर भी आया कि मैडम हमें तो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए, जो भी क्वालिटी, मैं भी पढ़ाना चालू कर दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे यहाँ भी ऐसे 35-40 लोग आना चालू हो गए और हम ऐसे पढ़ाना चालू कर दिए और बहुत सारा पैसा आना चालू हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ हमने प्रेयर किया, हमने परमेश्वर का वचन का फॉलो किया, तभी आशीष हमारे जीवन में ऐसा आना चालू कर दिया। हमारे घर में कुर्सी आ गया, टेबल आ गया, फ्रिज आ गया, ओ सोफा आ गया, जो जो चीज का जरूरत था इतना ज्यादा आ गया कि हमारे घर में रखने के लिए जगह भी नहीं था। ऐसा परमेश्वर की आशीष हमने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास करोगे, आपको मैं बताना चाहता हूं आप भरमार आशीष पाओगे। आपका हर द्वार खुलेगा, आपका हर काम चमकेगा, आपका हर बिजनेस चमकेगा, आपका हर प्लान सक्सेस होगा, आपका हर योजना फलवंत होगा यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज से परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे, आपका विश्वास और बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो का पत्री 10:17 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि तुम्हारा विश्वास की बढ़ती, तुम्हारा विश्वास का मजबूती तुम्हारे प्रयास के कारण नहीं होता,
हमारे विश्वास की उन्नति, हमारे विश्वास की उन्नति हमारे ताकत से नहीं होता, वरन हमारे विश्वास की उन्नति और मजबूती वचन के जरिए होता है। हालेलुया। उदाहरण समझिए, आपका विश्वास आग के जैसा है। कैसा है? कितने लोग खाना बनाते हैं? वेरी गुड, मैं जानता हूं आज अच्छा नाश्ता बना के आप आए होंगे। आप जब उसमें लकड़ी डाले तो आग क्या हो गया? शुरू में और भड़कता गया और जलता गया, लेकिन आपने लकड़ी नहीं डाला तो क्या होगा? वो आग में जलेगा। वो आग धीरे धीरे ठंडा होके लास्ट में बुझ जाएगा। अगर आप लकड़ी बराबर समय समय पर, टाइम पर, बीच बीच में आप लकड़ी डालते जाएंगे, वो आग क्या होगा? सुलग जाएगा और वो आग स्थिर होकर जलते रहेगा। सेम आपका विश्वास भी है। जब बीच बीच में परमेश्वर के वचन को आप मनन करते हैं तो आपका विश्वास बना रहता है और आपका विश्वास की मजबूती भी बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप चर्च नहीं जाते, जैसे ही आप वचन का अध्ययन नहीं करते, जैसे ही इस वचन को अपने दिमाग में नहीं रखते, जैसे ही इस वचन को आप अपने सोच में नहीं रखते, तो क्या होता है? आपका विश्वास का कमजोरी कम होते जाता है। उस आग के जैसा, जैसे आपने लकड़ी नहीं डाला, धीरे धीरे वो विश्वासी चर्च में नहीं आकर, वचन को नहीं सुन के, संगति नहीं करके, धीरे 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 उसका विश्वास खत्म हो जाता है। कोई ऐसे हैं आपके घर में जो चर्च नहीं जाता है? कोई ऐसे हैं आपके घर में जो बाइबल नहीं पढ़ता है? उनको बताइए, उनका विश्वास कमजोर होगा। उनको बताइए कि वो वचन को पढ़े। आपको मालूम है पहली सदी की कलीसिया क्यों विश्वास में मजबूत था? पहली सदी की कलीसिया क्यों विश्वास में और मजबूत था, विश्वास में बढ़ते जा रहा था? क्यों आज से कर्म हो रहा था? क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ साफ कहता है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 40 वचन के बाद अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है वो सारे विश्वासी चर्च में जाकर वचन को सीखते थे और इसीलिए वचन को ढूंढते थे, वचन को मनन करते थे, वचन को दिमाग में बिठाते थे। उनका विश्वास का एक्सरसाइज रोज करते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने ऐसे हैं जो सप्ताह में एक बार खाना खाते? कोई है? आप सप्ताह में एक बार खाना कोई नहीं खाता है, रोज खाना खाते। कितने लोग 2 टाइम खाना खाते हैं? हाथ उठाइएगा। वेरी गुड। आप कभी कभी भिंडी पसंद नहीं करते, मटन चाहिए। मेरे को भी अच्छा है, कभी कभी तो मुंह में टेस्ट आ जाता है, पानी आ जाता है, क्या करूं? अच्छे से खाने। मैं कभी कभी मैडम को बोलता हूं, मैडम गर्मी है और थोड़ा अच्छा सब्जी बनाएगी ना तो और ज्यादा खा सकता हूं। सोचो मेरे प्रियो, शरीर के लिए हम इतना चिंता करते, लेकिन आत्मा के लिए आप कितना चिंता करते हैं? क्या आत्मा को सप्ताह में एक बार खिला के मार देना चाहते हैं? क्या गाड़ देना चाहते हैं कि जिंदा करना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा। जिंदा करने वाले हाथ उठाइए और मारने वाले भी हाथ उठाइए। आज से अपने विश्वास को मारिए नहीं, अपने विश्वास को गाड़िए नहीं, अपने विश्वास को मरने मत दो, अपने विश्वास को एक्सरसाइज में लाओ और एक्सरसाइज उस वचन के अनुसार होना है। तब आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका विश्वास उन्नत होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सप्ताह में आप कितना दिन आत्मिक संगति करते हैं? हाथ उठाइए। सप्ताह में कितने लोग हैं एक बार कम से कम आप चर्च में जाकर आत्मिक संगति करते हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। सप्ताह में 2 बार वाले हाथ उठाइए। सप्ताह में 3 बार वाले हाथ उठाइए। 3 बार के बाद खत्म हो गया शायद हाथ उठना। सोचो, आप आत्मिक संगति सप्ताह में 2 बार कर रहे हैं, 1 बार कर रहे हैं, लेकिन आपका संसारिक संगति कितना बार कर रहे हैं? आप सुबह उठ रहे हैं और संसार के लोगों के साथ में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? रोज आपका संगति संसार के साथ होता है।
सप्ताह में रोज आप संगति करते हैं संसार के साथ, लेकिन आप आत्मिक संगति सप्ताह में कितना बार करते हैं? 2 बार? आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? आप विश्वास को मार रहे हो, आपका आत्मिक जीवन को आप मरने दे रहे हो। कितना लोग हैं जो आज सप्ताह में कम से कम वचन को लेकर बैठते हैं? कितने लोग हैं जो मोबाइल के जरिए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके गाना को सुनते हैं? आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपका विश्वास का, आपके आत्मिक जीवन को आप जिंदा कर रहे हो, आपके आत्मिक जीवन को आप बढ़ा रहे हो। कितने लोग ऐसे आज ठानेंगे, हाँ परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए? कितने लोग आज से आत्मिक संगति के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, समय निकालोगे, वचन पढ़ोगे, समय निकालोगे, आत्मिक संगति करोगे, समय निकाल के चर्च में जाओगे, समय निकाल के आप परमेश्वर के सेवा में हाथ बटाओगे? कितने लोग हैं? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रेयर टीम के लिए। आइए जोरदार ताली बजाएं कि आप सप्ताह में जाकर, लोगों के बीच में जाकर आप जो है प्रेयर करते हैं, लोगों को वचन सुनाते हैं, लोगों को तैयार करते हैं। मेरे प्रियो, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने विश्वास का। प्रेज द लॉर्ड। आज से घर जाइए, अपने घर में कोई भी ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, चर्च मिनिस्ट्री से दूर हैं, जो आत्मिक संगति से दूर हैं, आप उनके विश्वास को बढ़ाइए, उनको सिखाइए, ताकि उनका आत्मिक संगति करने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा, चर्च का वचन को सुनने के द्वारा उनका आत्मिक उन्नति हो, उनका वचन में विश्वास बढ़े, वचन में मजबूती, उनका विश्वास की मजबूती बढ़े। पहली सदी की कलीसिया एक्सरसाइज करता था, वचन को पढ़ता था, उसे ढूंढता था कहां गलत कहां सही है, और प्रेरितों से शिक्षा पाता था, इसीलिए उनका विश्वास बहुत मजबूत था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, पिता आज मुझसे बातें करना परमेश्वर, आज से मेरा विश्वास का एक्सरसाइज करूंगा, मेरा विश्वास को बढ़ाऊंगा, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए मेहनत करूंगा, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं आज से सही संगति करूंगा, गलत संगति को छोड़कर सही संगति में आऊंगा, ताकि मेरा विश्वास की उन्नति हो पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 35 वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे थे, और जब यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे थे तो लिखा हुआ है, लोगों को देखे और लोग जो है बहुत कमजोर हो चुके थे। और जब लोग कमजोर हो चुके थे, प्रभु यीशु मसीह ने चिंता किया और कहा कि इन लोगों को लाइन से बिठा दो। और बिठाने के बाद उसने कहा कि अगर किसी के पास कुछ है लेकर आओ। बाइबल में लिखा हुआ है कुछ मछली लेकर आए, कुछ रोटी लेकर आए। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और धन्यवाद करके तोड़ा और तोड़कर कहा कि सब लोगों को देते जाओ। और जब देते गए, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो रोटी मल्टीप्लाई होना चालू हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास क्या है? आपके पास जो है उस चीज के लिए धन्यवाद देना चालू करिए। आपके पास जो है आज से उस चीज के लिए धन्यवाद देना चालू करिए। अगर आपके पास छोटा सोफा है, प्रार्थना करिए, प्रभु धन्यवाद, ये सोफा को तूने दिया है, परमेश्वर उसे डबल करने पर है। अगर छोटा सा आपका बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये छोटा सा बिजनेस है, इस बिजनेस को बढ़ा, इस बिजनेस को आशीष दे। अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, उस बिजनेस के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु बढ़ाएगा, वो बिजनेस डबल 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 होने पर है। हालेलुया। अगर कोई बीमार है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी बीमार क्यों ना हो, आज हमारा पहले आज सुबह का सेशन था। सुबह का सेशन में आप लोग को मालूम है, कई लोग अपने बालों के लिए प्रार्थना करवाया। कितने लोग का बाल झड़ रहा है? आज कई लोग चर्च में तेल लेकर आए और ये प्रार्थना करवाए। और वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं, वो जो है स्कूल का प्रिंसिपल है, ऐसे लोगों का बाल झड़ रहा था और उन्होंने तेल लेकर आया और प्रार्थना करवाया। मैं उनको बोला, मैम मेरा भी बाल झड़ रहा था। जब मैं बाल कटाने जाता था, नाऊ से पूछता था, नाऊ भैया
सब तरफ मत देखना, बीच में देखना, झड़ रहा है कि नहीं झड़ रहा है। तो बेचारा क्या करे, कभी कभी जो है मुझको मस्का मारने के लिए, नहीं भैया बहुत बढ़िया है, मुझे दिख जाता था ना, क्या बोल रहा है भाई, ऊपर झड़ रहा है और तुम बोल रहे हो बड़ा बढ़ रहा है करके। तो ना हमेशा मैं सोचता था, आपको मालूम है, मैंने मैडम को भी बोला, मैडम मेरे बोलती है ये पैसा आने का निशानी है, मैडम मैं ज़्यादा धनवान नहीं हूँगा, नहीं तो मेरा बाल जाएगा, एक काम करिए मेरा बाल नहीं झड़े। तो मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे बाल में भी तू आशीष देना। मेरा विश्वास है था मेरा बाल नहीं झड़ना चाहिए, प्रभु मेरा बाल को भी आशीष दे। मेरा परमेश्वर ने बाल झड़ने से मेरे को बचाया। हालेलुया। आज प्रार्थना करो, अगर चमड़ी का परेशानी है प्रार्थना करो, अगर हड्डी का परेशानी है प्रार्थना करो। हड्डी का परेशानी है, विश्वास करो मेरा हड्डी को परमेश्वर छुएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज से विश्वास करेंगे, परमेश्वर आज सब चीजों में आपको आशीष देना चाहता है, और इसीलिए हर चीज में विश्वास करना। हर चीज में अगर कोई बीमार है, आज से कहे कि परमेश्वर मुझे तू छुएगा, मेरा परमेश्वर तू मुझे छुएगा। और जैसे आपने विश्वास किया, बीमारी चंगा होगा यीशु के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से आशीष को लेकर जाइए। जो कुछ भी आपके पास है उसे धन्यवाद दो, उसके लिए प्रार्थना करो। कितने लोग के पास घर नहीं है, विश्वास करो मेरा परमेश्वर मुझे घर देगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप विश्वास करोगे, आपके घर के लिए परमेश्वर आपका प्रबंध करेगा। आपका विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है। कई लोग भविष्य के लिए प्रार्थना करें, कितने लोग हैं, एक दो जन हैं हालेलुया ऐसे जो भविष्य के लिए प्रार्थना करें। विश्वास करो आपका भविष्य आशीषित होने जा रहा है। हालेलुया। मैंने कहा अगर आपने ऑटो लिया यहां से आड़ावल से और जगदलपुर गया, और जगदलपुर में आप जाकर बोलोगे कि मेरा काम बनना है, आप विश्वास कर रहे हो मैं ऑटो से जाऊंगा और ऑटो से जब उतरूंगा मेरा काम बन जाएगा, ऐसा अगर विश्वास करोगे आपका काम बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात में विश्वास करो। आमीन। आपके बच्चे ठीक होंगे, विश्वास करो। आप चंगे होंगे, विश्वास करो। आपका चर्च बढ़ेगा, विश्वास करो। आपका घर में आशीष आएगा, विश्वास करो। आप शांति पाएंगे, विश्वास करो। आपका घराना उद्धार पाएगा, विश्वास करो, बचाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने विश्वास किया। पहला राजा, मैं जल्दी से खत्म करने पर हूं। पहला राजा 17 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ो। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया और वो कहा कि 3.5 साल तक पानी नहीं गिरना है, ओस तक भी नहीं टपकना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकाश के झरोखा को 3.5 साल तक बंद कर दिया। क्या आपका विश्वास इस प्रकार से है? हालेलुया। सोचो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे कैसे बंदोबस्त किया, उसके लिए कैसे परमेश्वर ने जुगाड़मेंट किया। बाइबल में लिखा हुआ है लोगों के पास खाने का कमी हो गया। अगर सोचो 3.5 साल तक पानी नहीं गिरेगा, क्या होगा इंद्रावती नदी का? क्या होगा आपके घर का नल का, आपके घर का कुआं का क्या होगा? सूख जाएगा, सूख जाएगा। नदी, तालाब, सब चीज सूख गया। और बाइबल में लिखा हुआ है लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दास का प्रबंध परमेश्वर स्वयं कर रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है हे एलिया, मैं तुझको भेजता हूं, एक करीत नाला के पास में जाना और वहां पर तुझे बराबर पानी मिलेगा हर दिन। और देख, कौवे को मैंने ऑर्डर दिया है। वो कौवे क्या करेंगे? रोटी लेकर आएंगे। कौवे सबसे ज्यादा लालची पक्षी होते हैं। कौवे अपना चीज को बांटना पसंद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास से कहा, देख मैं ऐसे पक्षियों से मैं तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है वो कौवा
जब भी उसके पास आता था रोटी लेकर आता था, खा के नहीं आता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था, तेरा पेट भले भूखा रहे, तू भले लालची रहे, भले तेरा पेट में खाना नहीं रहे, लेकिन मेरा दास जो मुझ पर विश्वास रखता है उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसको कभी प्यास नहीं लगना चाहिए। और बराबर ये लालची पक्षी उसे खिलाता था। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं, आप ऐसे आशीषों को देखेंगे, लालची लोग भी आपके लिए पिघलेंगे। लालची लोगों के द्वारा भी परमेश्वर आपका काम को बनाएगा, परमेश्वर आपको भरमार देगा, परमेश्वर आपको उठाकर रखेगा, परमेश्वर आपका प्रबंध करेगा, परमेश्वर कमी नहीं होने देगा, वरन परमेश्वर आपके ख्वाहिश को पूरा करेगा। लोग भूखे रहेंगे और परमेश्वर उनके द्वारा आपका पेट को भरेगा। हालेलुया। चर्च, ऐसे आशीष आप पाने के लिए जा रहे हैं, ऐसे आशीष को पाने के लिए जा रहे हैं जैसे परमेश्वर ने एलिया को दिया, जैसे परमेश्वर ने एलिया से हालेलुया प्रबंध किया और उसको परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। उसे डर था कि मैं कहां रहूंगा, उसे डर था कि मुझे कोई लेकर मार देगा, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर उसके साथ साथ रहा और परमेश्वर उनको बचाता रहा और परमेश्वर उनको रहने के लिए भी जगह दिया। आप किस बात का चिंता करते हैं? क्या ये चिंता करते हैं कि हमारे पास रहने के लिए अच्छा जगह नहीं? क्या ये चिंता करते हैं कि हम अभी भी किराए में हैं? ये चिंता करते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है? आप भले पैसा वाले नहीं हैं, आपका परमेश्वर पैसा वाला है।